देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन तनाव से जुड़ी। गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं चीनी सैनिक। दोनों पक्ष पीछे लौटे हैं, गाड़ियां भी वापस की गई हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत चीन तनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। TV9 भारतवर्ष पर PLA के सैनिक पीछे हटते देखे गए हैं। भारत चीन के बीच जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी चुशूल में, उसके आधार पर जो फैसले लिए गए उसी के मुताबिक ये चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे गए हैं चीनी सैनिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहा है गलवान घाटी से। तो गलवान घाटी होगी खाली और शांति की होगी बहाली, इस बात के आसार अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। इसके अलावा सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल आजाद हमारे साथ इस वक्त सीधे बीजिंग से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आऊंगा और जो सैन्य लेवल की बातचीत हुई तीसरे दौर की, क्या माना जाए कि यह उसी की कामयाबी है? मुझे यही लगता है कि 30 जून को जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और जिसमें यह तय हुआ था कि आज 5 जुलाई से दोनों सेनाएं अपनी पोजीशन को वापस लेंगी और चीन की सेना जहां पर है वहां से वो स्टेटस को बहाल करने के लिए पीछे जाएंगी और इसका वेरिफिकेशन भी होगा। सुमित हमारे साथ ही लगातार LAC पर मौजूद बिल्कुल हैं। सीधे रुक करते हैं LAC का सुमित चौधरी वहां से हमारे साथ मौजूद है। सुमित, अब इस ताजा डेवलपमेंट के सामने आने के बाद और इस बात के लिए राजी होने के बाद कि चीनी सैनिक जो है वो पीछे हट रहे हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, LAC पर किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? पर सभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसएंगेजमेंट की बातचीत जो काफी दिनों पहले हुई थी, तीसरी दौर की बातचीत, उसमें यह तय किया गया था कि पहले अब चीनी सैनिकों को पीछे हटना है और जब तक जमीनी तौर पर वो कार्रवाई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, भारत उससे पहले बातचीत करने के लिए राजी नहीं होगा। तो यही चीजें हैं जो दिखी खासतौर पर गलवान घाटी के अंदर हॉट स्प्रिंग के एरिया में गोगरा पोस्ट पर। यह वो जगह थी जहां पर लगातार चीनी सेना ने अपनी डिप्लॉयमेंट और अपनी जो हैवी व्हीकल्स की डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। तो बताया यही जा रहा है कि उन्होंने उनको पीछे लिया है और खासतौर पर PP-14 जहां पर 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, वहां पर उन्होंने अपने जो स्ट्रक्चर्स थे, अपने टेंट थे, उनको हटा दिया है। तो अभी भी कई चीजें, हालांकि अभी डिस्टेंस को लेकर वो कितना पीछे हटे हैं, क्या क्या कुछ चीजें हैं, वो और चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये बात साफ है समीर की जो डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत हुई थी उस पर कहीं ना कहीं चीन अब राजीनामा करते हुए या फिर जमीनी तौर पर इंप्लीमेंटेशन करते हुए नजर आ रहा है। समीर बिल्कुल, सुमित बने रहे हमारे साथ। तो सुमित, जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त LAC से, उसे जानने के बाद, सुनने के बाद कुछ सवाल जहन में उठते हैं। तो क्या सीमा पर शांति लौट गई? इस सवाल का अभी कोई पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन चीन की पुरानी फितरत को देखते हुए इसके ज्यादा आसार नहीं है। यही वजह है कि LAC से एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने अपने इलाके में जो तैयारियां शुरू की हैं उसे इतनी जल्दी हटाने नहीं जा रहा। यह भी जानकारी सामने आ रही है। यानी जो हिंदुस्तान की तरफ से तैयारियां की गई थी LAC से जुड़े तमाम इलाकों में, वहां पर उन तैयारियों को लेकर अभी पीछे हटने नहीं जा रहा भारत। यह भी जानकारी हमारे सामने आ रही है। अनिल आजाद इस वक्त हमारे साथ बीजिंग से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल आजाद, अब LAC पर जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से चीनी सैनिक जो हैं वो थोड़ा पीछे हटे हैं, जो बंकर्स उन्होंने बना लिए थे, जो तंबू कनातें गाड़ दी थी, उसको भी हटाया गया है, ये क्या आसार अब लग रहे हैं आपको? समीर, ये अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये शांति की ओर बढ़ता हुआ कदम है, जिसको लेकर बहुत दिनों से दोनों देशों के जो सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं पिछले कई बार की बातचीत सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन लगता है कि इस बार नतीजा कुछ हद तक निकला है। अगर ऐसा हो पाता है तो ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। और आप देखिए कि युद्ध करने से कोई उसका बहुत बड़ा लाभ नहीं है। भले ही हम समझ सकते हैं कि भारत में जिस तरह की भावनाएं
बढ़ रही हैं उसको समझा जा सकता है, लेकिन अगर ये चीज हो रही है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक भी पीछे हट गए और कुछ भारतीय सैनिकों के भी पीछे हटने की बात की जा रही है, तो ये एक अच्छी खबर है जिसको कह सकते हैं कि डेडलॉक एक फेस ऑफ जो है वो उसको सॉल्व होने की दिशा में एक बढ़िया कदम लगता है। समीर, बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ये बात सही कही और यहाँ पर सेंटिमेंट्स अपनी जगह है, लेकिन हर कोई इस बात को मानता है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, अभी हमने अपने दर्शकों को यह जानकारी भी दी कि फिलहाल चीनी सैनिक जो हैं वो पीछे हटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एलएसी पर जो हिंदुस्तान की तरफ से तैयारियां की गई हैं अभी वो बरकरार रहने जा रही हैं, यानी बदले हुए हालात में भी बहुत संभल कर कदम उठाया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि इसका सीधा सीधा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो एलएसी पर गए थे तब उन्होंने कहा था कि निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता है। तो आज अगर भारत और चीन के सीमा पर शांति लौटती है तो वो तभी लौट रही है जब भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, और भारत ने इस बात का भी जवाब दे रखा है कि अगर चीनी कोई दुस्साहस होगी तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो बात आप कह रहे हैं, जो बात हमारे साथी अनिल कह रहे हैं, अगर दोनों देशों के बीच तनाव घटता है तो ये न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी वैश्विक शांति के लिए भी बहुत बेहतर होगा। और दोनों देश लगातार इसके लिए सामरिक स्तर पर भी और राजनयिक स्तर पर भी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक की जानकारी है कि अगर इस पर जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत का भी तारीख तय किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस विषय में बातचीत कर सके, क्योंकि सीमा विवाद को सुलझाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है। तो मतलब साफ है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है कि चीन भारत की ताकत को देखे और हम शांति स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों देश लगातार कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं ताकि सीमा पर जो फेस ऑफ है उसे कम किया जा सके। बिल्कुल मनीष, बने रहे हमारे साथ, और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी एलएसी से लगातार लाइव मौजूद हैं। और जब से भारत और चीन के बीच ये टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जब से तनाव हुआ है, तब से एलएसी से लगातार टीवी9 भारतवर्ष डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहा है और पल पल के हालात से आपको वाकिफ करा रहा है। इस वक्त एलएसी से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसी बीच सीमा से एक और बहुत बड़ी खबर, एलएसी के हालात पर भारतीय सेना की पूरी नजर है, हालात पर भारतीय सेना नजर रख रही है। दोनों पक्षों के बीच फिर से बातचीत भी संभव है। सीधे एलएसी का एक बार फिर रुख करेंगे। डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी हमारे इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, यानी अब चौथे दौर की बातचीत हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि समीर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जब तीसरे दौर की बातचीत हुई थी कमांडर लेवल पे, तो भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि अब जो भी डिसएंगेजमेंट होगा उसके बाद 72 आवर्स तक वॉचिंग पीरियड रखा जाएगा, यानी जो डिसीजन हम इस टेबल पे लेंगे उसके बाद जो पहला स्टेप होगा डिसएंगेजमेंट का, उसके बाद 72 घंटे तक ये देखा जाएगा कि वो चीजें दोनों इंप्लीमेंट कर रहे हैं जमीनी तौर पर या नहीं कर रहे। तो आप मान के चलिए कि जब आज डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है, जब आप ये बात की जा रही है कि चीन की तरफ से PP-14 के ऊपर उनके टेंट और जो उनकी चीजें हैं वो हटाई गई, उनकी आर्मेंट और दूसरी जो चीजें हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, वो दूसरे हॉट स्प्रिंग से या फिर आप गलवान वैली से या दूसरी जगहों से हटाए गए, तो उसके बाद ये माना जाता है कि दोनों पक्ष जो हैं वो उसको वॉच करेंगे और उसके बाद दोबारा से बातचीत होगी और ये तय किया जाएगा कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस कौन सा होगा। तो ये एक प्रोटोकॉल या फिर एक प्रोसेस एस्टैब्लिश किया गया था दोनों तरफ से, और ये आप मान के चलिए कि एक पॉजिटिव नहीं, एक बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि दोनों तरफ से करीबन 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है स्टैंड ऑफ होते हुए, और लगातार गतिरोध इस चीज को लेकर बना हुआ था। और इसी बीच 15 जून को जब हुआ, उसने चीजें बहुत ज्यादा दोनों तरफ खराब की और भारत ने तभी से अपना रुख क्लियर कर दिया था कि जो भी चीजें होंगी वो अब ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होंगी, और उसी के बाद भारत अब आगे की बातचीत करने के लिए बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुमित। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ इस वक्त बीजिंग से मौजूद हैं। अनिल आजाद, जिस तरह से तीसरे दौर की जो बातचीत हुई थी सैन्य स्तर की, उसमें एक बात बिल्कुल साफ की गई थी, क्योंकि चीन की फितरत से हम वाकिफ हैं कि धोखेबाजी किस तरह से फितरत में घुस चुकी है चीन के, और इसीलिए यह कहा गया था कि यह नहीं हो सकता कि आप बातचीत की टेबल पर जब बैठें तो पॉजिटिव बातें करें और उन तमाम वादों को जो भी तय हुआ है उसको जमीन पर इंप्लीमेंट ना करें। अब आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और अब कहीं ना कहीं उसी का नतीजा सामने आ रहा है। अनिल आजाद,
देखिए समीर, बात ये है कि जैसा कि आप बता रहे हैं और सुमित भी बता रहे थे और इसके साथ ही अभी मनीष झा भी बता रहे थे, बात ये है कि दरअसल जो 72 घंटे उन्होंने बोला है कि हम वॉच करेंगे, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि आखिर जमीनी स्तर पर वो काम हो रहा है या वो उस वादे को पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अभी बात हुई है कि 2 किलोमीटर तक सैनिक पीछे चले गए हैं, तो अब ये लगभग मुझे लगता है कि 1-2 दिन इस मामले को वॉच किया जाएगा। अगर ये स्थिति बन रही है तो ये फिर अच्छी बात है, अगर इस दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट जरूर होना चाहिए और 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और बहुत लंबा वक्त हो गया है। डोकलाम विवाद जो 2017 में हुआ था, उसके बाद शायद इतना बड़ा वो हुआ है, बहुत बुरी तरीके से संबंध खराब हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों को थोड़ा संभाल कर कदम रख रहे हैं और सैन्य स्तर पर, राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी या फिर राष्ट्रपति यहाँ के शी जो है, उनके बीच भी मुझे लगता है बातचीत अंत में हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जब मामले आते हैं तो जल्दी सुलझने की उम्मीद नजर आती है। डिपेंड इस बात पर करेंगी कि चीन का रुख क्या हो सकता है, जो वादा वो कर रहा है वो कितना निभाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनीष झा, सुमित चौधरी और अनिल आजाद पांडे बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका इस खबर पर ताजा जानकारी और अपडेट देने के लिए। निश्चित तौर पर जंग किसी मसले का हल नहीं है और आने वाले दौर में LAC पर शांति बहाली हो, ये हर कोई चाहता है। हिंदुस्तान वैसे भी एक शांति प्रिय मुल्क है, हमारी तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन चीन की हिमाकतों ने सारे मसले को खराब कर दिया। अब जिम्मेदारी चीन की है कि वो किस तरह से जो वादा किया है उसे निभाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।